राजनीति से पत्रकारिता की दुनिया में एंट्री की, उसके बाद पुनः उनका राजनीति में एंट्री होता है। जबरदस्त एंट्री हुआ। मनीष कश्यप जी है, शुरुआती दौर में राजनीति नेता थे, युवा नेता थे, छात्र नेता थे। उसके बाद विधायक और सांसदीय लड़ने वाले, दोनों चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति हैं। और उसके बाद सांसदीय कब लड़ गए हो? लड़े ना, पीछे में नहीं लड़े ना। पहले नॉलेज इकट्ठा कीजिए। विद्यार्थी जी, आप अच्छे पत्रकार हैं, आपका सम्मान है, पहला चीज। दूसरा चीज कि हम अपने आप को पत्रकार कभी नहीं कहे हैं। हम अपने आप को क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, ठीक है, हाँ आप बोलते हैं। लेकिन दुनिया आपको जानती है, बिहार के लोग जानते हैं, भारत के लोग जानते हैं कि आप एज अ पत्रकार हैं। यूट्यूबर बाद में लोग जाना आपको, जब से कौन जानता है पत्रकार हैं? जब केस हुआ ना, हाँ, तो केस होने के बाद लोग जाना कि आप यूट्यूबर। उस समय सब लोग यूट्यूबर ही कह रहे थे। हाँ, केस में जाना। उससे पहले आपको लोग पत्रकार जानता था, उससे पहले आपको नेता के रूप में जानता था। अच्छा, ठीक है। उसके बाद आप यूट्यूबर बने, उसके बाद पुनः नेता बने, भाजपा में आए, पूरी तरह से साफ सुथरा होकर भाजपा में आ गया। अरे सब देखिए, आप लोग ऐसे सवाल करते हैं, कोई बिल्डर नेता बनता है तो उसको ये नहीं कहते हैं कि पहले आप बिल्डर बने फिर नेता बने। कोई कलाकार अगर नेता बनता है तो ये नहीं बोलते हैं कि पहले नचनिया थे या कलाकार थे या आर्टिस्ट थे, आप जो है फिर नेता बने, फिर नेता में चुनाव नहीं जीते तो फिर कलाकार बन गए या नचनिया बन गए या आर्टिस्ट बन गए या हीरो बन गए। अरे यूट्यूब मेरा प्राइमरी वर्क है, प्राइमरी वर्क है, ठीक है, जिससे लोग मुझे पहचाने। वो काम जो है मैं करता रहूँगा। उसके साथ साथ पॉलिटिक्स में मैंने ट्राई किया। प्रोफेसर पॉलिटिक्स में ट्राई करता है, हार जाता है, तो ये नहीं बोलते हैं आप लोग कि प्रोफेसर था, पॉलिटिक्स में ट्राई किया, हार गया। कोई और व्यक्ति वकील होता है, ट्राई करता है पॉलिटिक्स में, अगर फिर या नहीं चुनाव लड़ पाता है, या कोई डॉक्टर होता है। हमको आप लोग कहते हैं यूट्यूबर थे, नेता बने, फिर यूट्यूबर बने। एक बात बताइए, जब सब सवाल सबसे किया जाता है। जब चुनाव हम लड़ रहे थे तो क्या यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ दिए थे? नहीं बना रहे थे। बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे? नहीं बना रहे थे कि नहीं बना रहे? बना रहे थे, बना रहे थे, बिल्कुल। वो मेरा प्राइमरी वर्क हो गया, प्राइमरी वर्क हो गया। और प्राइमरी वर्क के साथ मैं पॉलिटिकल फील्ड में इसलिए आना चाहता हूं कि यहां से हम लोगों को कुछ पावर मिलेगा, जिससे हम लोग गरीबों का भला कर सके, उत्थान कर सके। इसलिए तो सोचने का नजरिया जो है वो आदमी को ब्रॉड करना होगा। नीतीश कुमार जी इंजीनियर थे, फिर नेता बने, पहली बार चुनाव हार गए, उदाहरण है। फिर उसके बाद से फिर अपना बिजनेस किए, फिर कुछ पैसा कमाए। चुनाव में तो पैसा चाहिए ही चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, पैसा चाहिए। फिर जो है फिर चुनाव लड़े, फिर जीते। लालू प्रसाद यादव जी पटना साइंस कॉलेज के स्टूडेंट थे, उसके बाद से जो है पॉलिटिक्स में आए, चुनाव हारे, फिर अपना बिजनेस किए, जो भी बिजनेस किए, फिर कुछ पैसा आया, फिर अपना पार्टी बनाए, फिर चुनाव। दिल अलाउ कहाँ करता है? क्या दिल कहाँ अलाउ करता है? राजनीति में अच्छा लगता है या फिर जो कर रहे हैं इसमें अच्छा लगता है? ये दोनों काम अच्छा है, दोनों काम। देखिए, मेरा पहचान जो है यूट्यूब के माध्यम से है, ठीक है। वो मतलब कि मैं उससे कनेक्टेड हो अपने आप को कर पाता हूँ। और पॉलिटिक्स में इसलिए आना चाहता हूँ कि देखिए, जब पॉलिटिक्स में अच्छे लोग, यंग लोग, पढ़े लिखे लोग और चीज़ों को समझने वाले लोग नहीं आएंगे ना। देखिए, एक नेता के घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसने भ्रष्टाचार नहीं देखा है, उसका अस्पताल में अच्छे ढंग से इलाज हो जाता है। एक अमीर के घर में अगर कोई बेटा पैदा हुआ है तो उसने करप्शन नहीं देखा है, उसका काम इजली हो जाता है। एक गरीब के घर में अगर कोई पैदा होता है या मध्यम वर्गीय परिवार के घर में अगर कोई पैदा होता है तो उसने करप्शन देखा है, वो भ्रष्टाचार से पीड़ित है, वो समस्याओं से ग्रसित है। आज पॉलिटिक्स में 90% मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के बच्चे होने चाहिए। कितना परसेंट? 90%, कम से कम मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के बच्चे होने चाहिए। गरीब परिवार के यंग यूथ ही होने चाहिए, ठीक है। आज पॉलिटिक्स में 99.99% सिर्फ अमीर लोग हैं, इसलिए जो करप्शन जमीन पे खत्म नहीं हो रहा है। मेरे से बहुत सारे कड़वे सवाल पूछे गए कि मनीष कश्यप आप चुनाव लड़ रहे थे, बैठ गए, क्यों बैठ गए? सबसे अच्छा उनको माना जाता था। कई चैनलों में देखा कि मैं लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मुझे एक लीडर के रूप में आप लोग 5 साल समय देते, 5 साल समय दीजिए। आप बिना लीडर के रूप में आप जो है एक दिन में ही सवाल पूछना शुरू कर दिए। 5 साल समय दीजिए। देखिए, 2025 का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, हम लोग लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। साथ बीजेपी ने धोखा किया है या नहीं? देखिए, कोई किसी के साथ धोखा नहीं करता है। एक उम्मीद नहीं, देखिए, हमें सिर्फ और सिर्फ उम्मीद है भगवान से, अपने परिवार वालों से,
ठीक है, और अपने शुभचिंतकों से। बीजेपी जाने से पहले कुछ नहीं, डील हुआ था? धोखा नहीं दिया, डील हुआ था कुछ? नहीं, कोई डील नहीं हुआ था, ऐसे ही चले गए। अरे देखिए, बहुत सारी चीजें कैमरा के सामने नहीं बोल सकते हम। आपसे पूछ दिए, मान लीजिए कि बहुत सारा सवाल हम आपसे पर्सनल सवाल पूछ दिए, तो उस चीज को नहीं पूछ सकते। एक पॉलिटिकल व्यक्ति होने के नाते बहुत सारी चीजों को हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बस इतना जानिए कि अगर आपको धोखा देगा कोई तो वो ऊपर बैठा हुआ है, और आपको अगर कोई साथ देगा तो वो ऊपर बैठा हुआ है। वो आपके लिए, हम जो है सोचते हैं कि हमें एक गुलाब मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और ऊपर वाला पूरा जो है गुलाब का जो है एक गुलदस्ता आपके लिए तैयार करके रखा है। हम सोचते हैं कि हमारे पास जो है एक 10 लाख की 4 व्हीलर हो जाए तो बहुत अच्छा है, और ऊपर वाले आपके लिए रोल्स रॉयल्स का व्यवस्था करके रखें। बस आपको कर्म करने की ज़रूरत है, और अच्छे ढंग से अगर मैं कर्म करूँगा, अच्छा काम करूँगा, तो मैं जो चाहता हूँ वो पूरा होगा, और मैं अच्छा काम नहीं करूंगा तो मैं जो चाहता हूँ वो पूरा नहीं हो पाएगा। सूत्रों के हवाले से मुझे उस वक्त एक खबर मिला था। कौन सूत्र? मेरा सूत्र जो है, अपना सूत्र जो होता है, जो पॉलिटिकल सूत्र होता है, जो पीछे खड़ा रहता है वो सूत्र होता है, जो आपके पास में रहता है वो सूत्र होता है। कौन होता है? मैं बता रहा हूँ, ये बताइए। नहीं, मीडिया वाले के पास जो सूत्र आता है, हमारे पास भी कभी कभी सूत्र आ जाता है, उसी सूत्रों के हवाले से हम भी कभी कभी सवाल करते हैं। सूत्र का नाम नहीं रखा जाता है, जो भी होता है फील्ड से है, सूत्र के नाम नहीं रखा, उनका नाम नहीं रखा जाता। उस वक्त मुझे जो जानकारी मिला था कि मनीष कश्यप को बिहार के 3 नेताओं को बैठाने के लिए बात दिया गया था, टास्क उनको जिम्मेवारी दी गई थी मनोज तिवारी को, कि मनोज तिवारी जी आप जाइए। मनीष कश्यप से बहुत अच्छा संबंध है आपका, बड़े मधुर संबंध है, बड़े भैया कहते हैं मनोज तिवारी को मनीष कश्यप। पवन सिंह आपको बोस बोलते हैं, गुंजन सिंह आपके शिष्य हैं। तीनों लोग चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। एक आनंद मिश्रा को भी दिया गया था कि उनको भी बात कीजिए, पंडित जी हैं, पंडित जी से मिला के आप गठजोड़ करवा दीजिए, हो जाएगा। तो मैं पवन सिंह ने चुनाव लड़ा, गुंजन सिंह ने भी चुनाव लड़ा, आनंद मिश्रा भी चुनाव लड़े, और मनीष कश्यप जी चुनाव से बाहर हो गए। इस सवाल उस वक्त चल रहा था कि जब मनोज तिवारी की जिम्मेवारी दी गई था तो जिम्मेवारी उन्होंने अपना निभाया, मनीष कश्यप को बैक करवा दी वहाँ से चुनाव से, कि चलो भाई तुम आ जाओ और हम तुमको कुछ ना कुछ बना देंगे। हो सकता है कि MLC बना दे, विधान परिषद में बना के आपको बना के मंत्री सब बनाने की बात चल रही थी। पता नहीं क्या हुआ, नहीं हुआ। लोग उसके बाद कहने लगे कि मनीष कश्यप के साथ बीजेपी ने बहुत बड़ा गेम खेल दिया। भाई मैं यही बोल रहा हूँ, देखिए मैं यही बोल रहा हूँ कि कोई किसी के साथ गेम नहीं करता है, ठीक है। अभी यूरो फाइनल जो है स्पेन जीता हुआ है, ठीक है। इंडिया T20 विश्व कप जीता हुआ है, और कोपा अमेरिका जो है वो मेसी की टीम अर्जेंटीना जीती हुई है। गेम में अगर आपको रहना है तो आपको अपना गेम खुद अपने दम पे खेलना होगा। स्पेन खेला, इंग्लैंड 2 बार से जो है फाइनल में जाके हारी, पिछली बार 2021 में भी यूरो कप हार गई। यूरो कप बहुत बड़ा कप होता है, फीफा के बाद सबसे बड़ा यूरो कप होता है, और उसके बाद से कोपा अमेरिका होता है। लास्ट तक प्रयास की, लास्ट में कुछ चूक हो गया इसलिए इंग्लैंड बाहर चली गई। साउथ अफ्रीका अच्छी टीम थी, अनबीटेन थी, सारी मैच जीत के आई थी। भारत का एक मैच बारिश से धुल गया था। हाँ चलिए, वही वो कि चूक हुआ, आपने बाहर हुआ, आप बाहर हो गए। चूक साउथ अफ्रीका ने किया, वो बाहर हो गया। अर्जेंटीना आज जीता है, शायद से कोलंबिया से फाइनल था उसका फुटबॉल का, तो कोलंबिया हार गई फाइनल, वो कुछ रीजन से हार गई होगी। अगर मैं अपना जीवन का गेम खेल रहा हूं, अगर उसमें चूक करूंगा तो जितना चूक करूंगा मंजिल से उतना दूर जाऊंगा, और जितना सही ढंग से खेलूंगा उतना जो है मंजिल के करीब जाऊंगा। मैं कहीं फंसा नहीं फंसाऊं, आप समझ नहीं। आपने 4 लोगों का नाम रखा, एक मिनट, आपने 4 लोगों का नाम रखा। 4 लोगों में से रिजल्ट देखिए, बहुत अच्छे आनंद मिश्रा थे, लोग कह रहे थे, ठीक है। IPS अधिकारी, हमने उनका इंटरव्यू भी किया था। क्या वो व्यक्ति जो है सिर्फ 50,000 वोट डिजर्व करता था? आप बताइए, अपने दिल पे हाथ रख। नहीं, वो तो चुनाव जीतने वाला काम किए थे, चुनाव जीत जाते। काम तो नहीं किए थे, वो तो आए थे, तभी तो काम नहीं किए थे। काम किए कि भाई चलो मैं वादा करके मौका मांग रहे थे। नहीं, बोले कि हम काम कर दिए हैं, तुम दो रिजल्ट हम देंगे, एक बार रिजल्ट तो मुझे। पत्रकार महोदय, आप अगर पत्रकार हैं तो वो काम के लिए लोगों से मौका मांग रहे थे। रिजल्ट देखिए उनका, पवन सिंह जी का रिजल्ट देखिए, गुंजन सिंह जी का रिजल्ट देखिए, मेरा रिजल्ट देखिए। देखिए, हम जो करेंगे वर्तमान समय में, भविष्य में जो है उसका रिजल्ट आएगा। हमको जो अच्छा लगा, मेरे परिवारजनों को, इष्ट मित्रों को जो अच्छा लगा, आपने किया, वो मैंने काम किया।
और मुझे उस समय वो चीज़ें नहीं, सही लगा। आपको सांसद के रूप में लोग नहीं देखना चाहते थे। आप अपना फेसबुक खोल के देखिए, कोई भी फेसबुक खोलो, चाहे कोई आपके साथ कोई फोटो शेयर करे तो नेक्स्ट सीएम बिहार के, देखिए वो सब चीजें, उम्मीद बन गया वो था। चीजें मैं नहीं सोचता हूँ। सुनिए, वो चीजें मैं नहीं सोचता हूँ, उतना बड़ा मैं नहीं सोचता हूँ। मैंने बोला था कि मैं मजदूरों के लिए लड़ूंगा, आज भी लड़ रहा हूँ। आज अगर पूना में किसी मजदूर का पैसा फंस जाता है, मैं कॉल कर देता हूँ, पैसा मिल जाता है। एक यूपी में मथुरा में एक मजदूर का पैसा फंस गया, उसने मुझे नंबर दिया, मैंने फ़ोन किया, उसने कभी फ़ोन ही नहीं उठाया। फ़ोन नहीं उठाया तो उसका पैसा नहीं मिल पाया बेचारे का। अगर कभी मैं मथुरा जाऊंगा तो उसका पैसा रिकवर कराऊंगा। बंगाल में मजदूर का पैसा फंस जाता है, मैं रिकवर करा देता हूँ। पटना में फंस जाता है, मैं रिकवर करा देता हूँ। मेरा पहचान जो है गरीब लोग और मजदूर हैं, मैं उनके लिए आज भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। हाँ, हालांकि लोकसभा चुनाव जीत जाता तो मेरे पास पावर आता, मैं और अच्छे ढंग से लड़ाई लड़ सकता था। हम लोगों को पॉलिटिकल पावर की ज़रूरत है। कुछ लोग बोलेगा कि 33 साल का है, इमेच्योर बातें कर रहा है। भाई, जब 38 साल का कनाडा का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है जस्टिन ट्रूडो, तो 38 साल में जब प्राइम मिनिस्टर वो बने थे 38 या 39 साल में, तो वो सोचना 25 साल से शुरू कर दिए होंगे। बिल्कुल। तो हम 33 साल की उम्र में सोच के कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग बोलता है, हम बहुत सारे यूथ को बोलते हैं आप लोगों को राजनीति में आना चाहिए, बहुत सारे हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं यूथ को, और उस यूथ को बोलते हैं, हम कभी भी नेता के बेटा के पास बैठ कर नहीं बोलते हैं कि तुम राजनीति में आओ। हम मिडिल क्लास संघर्ष कर रहे लड़कों को, यूथ को बोलते हैं कि तुम्हें राजनीति में आना चाहिए। अब वो भागता है, क्यों भागता है? क्योंकि वो राजनीति को करीब से देखा है कि यहाँ पे हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, पावर की जरूरत पड़ेगी, बाहुबल की जरूरत पड़ेगी, और उसके पास तीनों नहीं है। तो बोलता है कि मनीष भैया वो जो है अपने पगलाइल है, हमको भी पागल बना रहा है। ये चीज़ है। लेकिन सच्चाई है कि अगर राजनीति में गंदे लोग जाके जो है और गंदगी मचाए हुए हैं, और गटर जो है और ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो उसमें साफ लोगों को उतरना होगा। और राजनीति साफ तभी होगा जब उसमें मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के युवा हिम्मत करके उतरना शुरू करेंगे। बिहार में कितना गंदगी है? बराक ओबामा का नाम बिहार में कितना गंदगी है? बहुत गंदगी है। पूरा कहाँ नहीं है सिस्टम। अरे एक सिस्टम बताइए ना। ट्रांसफार्मर यहाँ पे सही से नहीं लगता है, रोड सही से नहीं बनता है, यहाँ पे बिजली विभाग से लेके स्वास्थ्य विभाग तक, यहाँ पे पीडब्ल्यू से लेके आरसीडी भवन निर्माण विभाग, जो भी विभाग है 40% वाला है, सब 40%, मिनिमम 40% वाला है। कहाँ सही है ये बताइए। इन सब चीजों पे हम सवाल पे जवाब देते हैं, एकदम बिल्कुल देते हैं। प्रशांत किशोर कैसे लगते हैं? देखिए, उनकी अपनी राजनीति है, वो अपने ढंग से अपना राजनीति कर रहे हैं। उनके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी इसलिए भी वर्तमान समय में नहीं है क्योंकि मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ। जब मिलूंगा, जिससे मिलते हैं उन्हीं का आप जानकारी रखते हैं। अरे तो हम जिनसे नहीं मिलते हैं उनके बारे में भी जानते हैं, महात्मा गांधी के भी बारे में जानते हैं हम, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चली उनके बारे में भी जानते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से जब मिलेंगे तो हम उनके बारे में अच्छे ढंग से जानेंगे। अब गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई किस प्रकार से लड़ी हमने किताबों में पढ़ा है। अगर उस समय अगर हम लोग होते तो हम लोग अच्छे ढंग से जानते हैं। अब प्रशांत किशोर जी का सोशल मीडिया पे वीडियो आता है, वो सब चीज़ें हम लोग कभी कभी देखते हैं, समय मिलता है तो देखते हैं। कभी उनसे पर्सनली मिला नहीं हूं, तो जब मिला नहीं इच्छा है, क्यों नहीं? बिहार के तो हर एक व्यक्ति से आदमी मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता है? कभी मुलाकात होगा। किशोर जी कहें कि मनीष के साथ आप मेरे साथ जुड़ते हैं और जुड़ के नया बिहार बनाते हैं। देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, एक बार मैंने भी एक चैनल पे बोल दिया था ये बात, तो कंट्रोवर्सी हो गया था। मैंने बोला था कि अगर तेजस्वी यादव जी भी बिहार की भलाई के बारे में सोचना शुरू करते हैं और बाहें फैला के कहते हैं कि आओ मनीष, हम दोनों मिलके जो है बिहार को आगे लेके जाएंगे, मैंने ये बात बोला था। उसके बाद बोला था तो क्या दिक्कत है, चलेंगे साथ में। बिहार के भलाई के लिए कोई भी काम करेगा उसके साथ कंधा से कंधा मिला के हम लोगों को चलना चाहिए, कोई भी। उसके आगे भी मैंने कुछ बोला था, वो आगे वाला सेंटेंस को काट दिया गया था। प्रशांत किशोर जी अगर बिहार के भलाई के लिए अगर काम करना चाहते हैं, अगर हम लोगों के साथ मिलके करना चाहते हैं, तो हम लोग मिलके बैठ के चीज़ों को समझेंगे। विचारधारा मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो जय श्री राम। बिहार में पुल पुलिया जो है लगातार दिनों पर दिन गिर रहा है। आप अपने मोबाइल पे सर्च मारिए कि दुनिया का कोई ऐसा देश है जहाँ पे 1 महीना के अंदर 15 पुल गिरा हो, 1 दिन के अंदर 5 पुल गिरा हो।
बिहार रिकॉर्ड बनाने के रास्ते पे नहीं है, बिहार रिकॉर्ड बना चुका है। तो जनरल नॉलेज को दुरुस्त कीजिए। सबसे ज्यादा पुल 1 महीना के अंदर गिराने का रिकॉर्ड बिहार के नाम है। 1 दिन के अंदर सबसे ज्यादा पुल गिराने का रिकॉर्ड बिहार के नाम है। 1 हफ्ते के अंदर सबसे ज्यादा पुल गिराने का रिकॉर्ड बिहार के नाम पे है। और 1 साल के अंदर सबसे ज्यादा पुल गिराने का रिकॉर्ड बिहार के नाम पे है। ये सारे पुल जितने गिरे हैं ना, सब 15 वर्ष के अंदर का है। 15 वर्ष पहले का नहीं है, सारे अंदर का है। नीतीश कुमार के राज का पुल है। तो नीतीश कुमार इंजीनियर थे, उनके राज में इस तरह के लगातार एक तरह से नीतीश कुमार के विकास पुरुष कहा जाता था। और 15 किसी के बारे में सवाल मनीष कश्यप से पूछिए, तो मनीष कश्यप नीतीश कुमार जी से पूछिए। वो खुद इंजीनियर हैं, वो जानते हैं कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार है, वो जानते हैं। समस्या ये नहीं है कि नीतीश कुमार जी गलत है। नीतीश कुमार जी निहायत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, सबको पता है। लेकिन नीतीश कुमार जी का जो कुर्सी जो है ना, उसका जो गोड़ा है ना, पौआ, उस सारा करप्शन के नींव पे टिका हुआ है। इसलिए बार बार बिहार में पुल गिर रहा है। आप जेपी सेतु के बारे में जेपी जो जयप्रकाश पथ बना है, जो मरीन ड्राइव शायद से लोग अभी कहते हैं, पटना मरीन ड्राइव जिसको कहते हैं, वो 2013 का 9 अक्टूबर 2013 का प्रोजेक्ट है। कब का? 9 अक्टूबर 2013 का। 11 साल हो चुका है और 20.5 किलोमीटर का रास्ता बनना था, आज भी 15.5 किलोमीटर ही बना है। 5 किलोमीटर आज भी नहीं बना है। 11 साल में 15.5 किलोमीटर रोड बना है बिहार में। जरा सोचिए, इतना डिले प्रोजेक्ट है। आप जो है ये हाजीपुर और छपरा के बीच के जो पुल बन रहा है, और उस पुल को जो आप जाके देखिएगा तो 13-14 साल से पुल बन रहा है। हाईवे 4 लेन 13-14 साल से बन रहा है। तो ये सारा चीज नीतीश कुमार जी जानते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से बढ़िया पैसा आता है ना, और उससे चुनाव लड़ा जाता है। बिहार में सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है ना। बिहार का डेवलपमेंट करना इस देश में सबसे आसान है। क्या होता है पर कैपिटा इनकम? पूरे भारत में सबसे कम पर कैपिटा इनकम जो है वो बिहार का है। बिहार के लोगों का पर कैपिटा इनकम पिछले साल के डेटा के हिसाब से जो है ना, पिछले साल 60,000 रुपया के आसपास है। और इस सिक्किम का जो है अभी 6 लाख रुपया के आसपास है। यानी वहां का हर एक व्यक्ति जो है 6 लाख रुपया कमाता है, और बिहार का 60,000 रुपया कमाता है। दिल्ली का व्यक्ति 4.5 लाख रुपया कमाता है, बिहार का 60,000 रुपया कमाता है। महाराष्ट्र का व्यक्ति 2 लाख से ज्यादा कमाता है, बिहार का जो है 60,000 रुपया कमाता है। जरा सोचिए, पर कैपिटा इनकम के मामले में बिहार सबसे नीचे है। ह्यूमन इंडेक्स जो मतलब कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जाता है, उसमें जो है हेल्थ, पर कैपिटा इनकम और एजुकेशन, तीनों का सामूहिक विकास को कलेक्ट करके परसेंटेज निकाला जाता है। उस ह्यूमन इंडेक्स में बिहार भारत में सबसे पीछे और केरल नंबर 1 पे है। इन सब चीजों पे बिहार में कभी चर्चा नहीं होता है कभी चर्चा। नहीं देखे ये नेताजी लोग एक दूसरे को गरियाने से फुर्सत मिलेगा तब ना। मैंने विधानसभा अरे ह्यूमन इंडेक्स के बारे में पूछ दीजिएगा तो पता नहीं है ये ह्यूमन इंडेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका परिभाषा क्या होता है। मैंने कभी बिहार विधानसभा में नेताओं के सामने इस तरह की बातें करते हुए नहीं देखा है। मैंने तो देखा है कि आपने पलटी मारा, उसने पलटी मारा, उनके गोदी में चले गए, उनके गोद में चले गए। चर्चा तो इस पे होती है विधानसभा में, जो टेलीकास्ट चलता है उस पर देखा है। देखिए 2025 के लेकर मनीष कश्यप का प्लानिंग क्या है? लड़ना है चुनाव लड़ना है एकदम बिल्कुल। पार्टी कौन सी रहेगी? पार्टी समय आएगा तो बता देंगे हम आपको। जिस पार्टी है मैं उसी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। हाँ, चुनाव तो लड़ना है, चुनाव लड़ना है और 100% चुनाव लड़ना है। इस बार तो कुछ इधर उलटफेर होगा तो देखिए, हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग राजनीति जो है दिमाग से नहीं करते हैं, दिल से करते हैं। ठीक है, समस्या तो है। हाँ, उस परिवार से आते हैं। और हम लोगों के साथ एक और समस्या है, मध्यमवर्गीय बिहार के मध्यमवर्गीय और गरीब परिवार के साथ एक और समस्या है कि एहसान अगर किसी ने एक बूंद भी किया है ना आपके जीवन में, तो समंदर बन के हम लोग लौटाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोगों का एहसान था, चुका दिया आपने, हमने चुका दिया, फ्री हो गया एहसान से। यानी एहसान के जो बोझ था आपने फ्री कर दिया। हाँ। यानी 2025 का चुनाव जो है इस बार मनीष कश्यप लड़ेंगे, 100% श्योर है। हाँ, और क्षेत्र वहीं रहेगा जहाँ से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाँ, क्षेत्र हमने डिसाइड कर लिया है, हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे एकदम 100%। एक हमारे साथ कुछ और लोग लड़ेंगे, और भी लोग। हाँ, यंग पर्सन। हाँ, कहाँ से? अब सब आपको समय समय पे पता चल जाएगा। बिहार में अच्छे अच्छे लोग राजनीति में 2025 में आएंगे और हर पार्टी में आएंगे।
हर पार्टी में आएंगे, मैं एक पार्टी का नहीं बोल जब आप जेल हर में थे- पार्टी में जो है अच्छे लोग जब आप बिहार में जेल आएंगे। में थे तो मनीष कश्यप को लेकर एक पार्टी बनाई जा रही थी। नहीं, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं नहीं है। नहीं। चलिए तो इस पर बात नहीं करें, क्योंकि एक पार्टी तैयार किया जा रहा था और उसमें कहा जाता था कि युवाओं को मौका दिया जाएगा हर नहीं, विधानसभा से। उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। नहीं है। एक मेरे मित्र ने कहा कि मनीष कश्यप जी अभी तक जो आपने भाग किस्मत जो आपको मिला वो तो मिला, शादी करते तो भाग पलट जाती। होता है कि नारी का पाँव बड़ा शुभ होता है, तो इस पर क्या ख्याल कुछ है? देखिए पंडित जी, हम आपसे यही कहना चाहेंगे, पतरा उतरा देखते हैं? नहीं देखते। हाथ उठ देखते हैं? हाथ थोड़ा देख लेते हैं। देख के बताइए कि ब्याह हुआ है, इसमें लकीर है? इसमें अभी तो माने कि किसी भी टाइम देखा नहीं जा सकता है ना, उसका समय होता है। किसी भी समय नहीं देखा जा सकता। देखिए पीछे से इशारा कर रहा है। देखिए हमारे ये बात मानते हैं कि नहीं कि नारी हमारे का पाव होता है, हाँ, वो लक्ष्मी का रूप होता लक्ष्मी है। का रूप होता है। यानी मनीष कश्यप अभी तक संघर्षों से जूझते हुए नजर आ रहे थे। कभी मनीष कश्यप चैन का नींद नहीं ले पाया। पीछे मैं खुद 4 साल से कंटिन्यू देख रहा हूँ। देखिए हमारे साथ बहुत सारे यूट्यूबर हैं, वो लोग भी चैन से नहीं सो पाते हैं, वो लोग भी दिन रात संघर्ष करते हैं। सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। एक ना एक दिन शादी भी हो जाएगा, और ऐसा नहीं है कि शादी नहीं करूंगा, 25 में कर लीजिए, मम्मी के कहने पे जो है शादी करूंगा ही। ठीक है, शादी भी हो जाएगा, वो भी देखने को मिलेगा, और जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच भी जाएंगे, वो भी आपको देखने। लड़की कैसी चाहिए? क्या कैसी लड़की चाहिए? लड़की जो परिवार को चला सके, संस्कारों को समझ सके, भारतीय सभ्यता को समझ सके, जो लड़की जो है माता पिता का कदर कर सके, उसके लिए उसके माँ पिता के साथ साथ पति का भी माँ पिता सास ससुर के रूप में नहीं, माँ पिता के रूप में ही दिखाई दे, तो ऐसी लड़की चाहिए। साधारण परिवार की, सिंपल परिवार की लड़की चाहिए। जैसे मान लें कि आज के युग वाली जो लड़कियां होती है, मॉडल युग की जो, उनका अपना जीवन है भाई, तो उनके जीवन पे मैं कुछ है ऐसा नहीं, उनके जीवन पे मैं कुछ कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ। यदि ऐसी लड़की से शादी हो जाती है नहीं, आपकी अगर मेरी शादी होगी तो मैं पूरी स्वतंत्रता दूंगा, मैं कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि संस्कारों का मर्यादा टूटना नहीं चाहिए। ये चीज़ है। नहीं, आजकल जो दिखने का कि द्रौपदी के चीर हरण से महाभारत हो गया, एक इज्जत बचाने के लिए, बदन को ढकने के लिए, आज की जो हमारी मास कम्युनिकेशन का डिग्री लिया है कि नहीं? नहीं लिया। कहाँ से पढ़े हैं आप? नहीं लिए है ना। कहाँ से पढ़े हैं? बिरकोस यूनिवर्सिटी। कौन सा सब्जेक्ट था? हिस्ट्री नर्स था। तब है ना, आप कभी मुगल पे चले जाना है, चले जाते हैं, आप कभी जो है हड़प्पा संस्कृति, कभी मोहनजोदड़ो, कभी टीपू सुल्तान, लेकिन मैं कभी दक्षिण भारत का द्रविडियन सभ्यता। देखिए, मैं आपके हिसाब से नहीं चलूंगा, मुझे अपना हिसाब है, अपने हिसाब से चलूंगा, मुझे अपना क्वेश्चन है, अपने हिसाब से करूंगा। चलिए ठीक, सवाल मैं आपसे लूंगा। तो मैंने महाभारत वाला बात कहा कि एक बदन ढकने के लिए वहां महाभारत हो गया, और आज का जो जनरेशन है बदन दिखाने के लिए महाभारत हो रहा है। आपको लगता है कि नहीं ये सब चीजें? देखिए, इस पे पाबंदी लगनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो है गंदगी जो है इंस्टाग्राम के रील पे फैला हुआ है, सबसे ज़्यादा गंदगी, तो इस पे पाबंदी लगाया जाना चाहिए। सरकार को जो है इस पे जो है कड़ा एक्शन लेना चाहिए। लेकिन हालांकि सरकार भी चाहता है कि युवा जो है यही सब चीज़ देख के जो है वो रात में सो जाए और सुबह उठे तो सब कुछ भूल जाए, रोजगार का मांग ना करे, रोजगार का मांग ना करे, और उसको जो है सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम के रील पे जो है चिकना जो है और क्या क्या देखते रहे। हाँ, बस ये चीज़ है। इस पे तुरंत प्रभाव से जो है इस पे पाबंदी लगनी चाहिए। आप सोशल मीडिया मतलब होता क्या है? सोशल मीडिया पे आप कोई भी चीज़ डालते हैं, सब लोग देखता है, सामाजिक चीज़। अरे मैं तो मिंत्रा पे मैंने एक बार जो है कपड़े सर्च मारा अपने लिए, उसके बाद से मैंने अपने लिए स्विमिंग सूट सर्च मारा बारिश के दिन में, मतलब कि स्विमिंग सूट पहन के जो है, मतलब कि पहले भी मैं कभी कभी स्विमिंग करता था, तो अपने लिए सर्च मारा, और उसमें लड़कियों का स्विमिंग सूट आ रहा है, रेकमेंड कर रहा है, और उसमें भी इतना छोटा स्विमिंग सूट। मैं कभी कभी वो जो एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशन का तो नाम नहीं रखूंगा, एप्लीकेशन खोल रहा हूँ, ससुरा वो मेरा स्विमिंग सूट नहीं रेकमेंड करके लड़कियों का स्विमिंग सूट रेकमेंड करा रहा है। ज्यादा वो लोग खरीद रहे हैं ना, अब जरा सोचिए, ज्यादा बेनिफिट दे रही है वो। अब जरा सोचिए, नहीं तो ये भी तो गलत है ना, ये गलत है। आप अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, आप अपने माता पिता के साथ बैठे हैं, एकदम बिकनी बरा जो है उस पे आ जा रहा है। अब बताइए कितना गलत है।
तो सरकार को इन सब चीज़ों पे पाबंदी लगाना चाहिए। आज अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमारा सारा डेटा लीक है। हम लोग अगर सोच रहे हैं कि हम लोग सुरक्षित है, नहीं, हमारा सारा डेटा जो है वो लीक है। मोबाइल हमारी बातों को सुन रहा है, गवर्नमेंट हमारी बातों को सुन रहा है, पुलिस जो है हमें जब चाहे तब जहाँ से चाहे तहाँ से ट्रैक कर सकता है, जिसका चाहे उसका डिटेल्स निकाल सकता है, बिना कोर्ट के ऑर्डर के, बिना परमिशन के निकाल सकता है। हैकर चाहे जब चाहे तब आपका अकाउंट हैक कर सकता है, बैंक अकाउंट से लेकर सोशल अकाउंट। सुरक्षित कुछ भी नहीं है। सुरक्षित भारत में, या भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में डिजिटल जमाना में कोई सुरक्षित नहीं है। नहीं है। हाँ, और क्राइम का तरीका पहले अब बदल गया है। हालांकि बिहार अभी भी जो है पिछले क्राइम पे ही है, यहाँ पे मर्डर होता है बंदूक से और ये सब चीज़ों पे, लेकिन दुनिया में क्राइम का तरीका वो बदल गया। अब जो है डिजिटल क्राइम हो रहा है। हाँ, सही बात है। बिहार अभी उसी दिशा में है, क्योंकि आज मुकेश साहनी के पिता के लोगों ने गोली मार दिया है। वो गलत हुआ। और मुकेश साहनी जी से तो मेरा अच्छा संबंध था, वो जब तक आरजेडी में नहीं गए थे तब तक, और आरजेडी में भी गए तो भी उसके बाद भी मेरा संबंध कुछ ऐसा ख़राब नहीं हो। और उनके पिताजी के साथ गलत हुआ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था, ऐसा एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनके पिताजी ज़मीन माफिया नहीं है, बालू माफिया नहीं है। उनके पिताजी जो है कहीं के रंगदार नहीं है, कहीं के बाहुबली नहीं है, कहीं के दलाल नहीं है, कहीं सरकारी कर्मचारी नहीं है, कहीं के नेता नहीं है। उसके बावजूद जो है उनके पिताजी की हत्या कहीं नहीं तो कहीं गलत है, और सभ्य समाज जो है इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। खैर, उन्हीं के पिताजी की हत्या नहीं, बिहार में जो हत्या का ग्राफ बढ़ा है वो कहीं नहीं तो कहीं जो है पूरे दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा है। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़मीनी विवाद होता है। अब आतंकवादियों वाला देश से कंपेयर मत कीजिएगा। आतंकवादियों वाले देश में जो है बेवजह बम फोड़ के जो है लोगों को मार दिया जाता है। आतंकवादियों वाला देश को अगर छोड़ दिया जाए तो सबसे ज़्यादा दुनिया में मर्डर जो है वो बिहार में हो रहा है। यदि मैं आपसे एक सवाल और कर लेता हूँ, कुछ समय और है, इशारा हो चुका है समय का। यदि मैं मानता हूँ कि आरजेडी में आपकी नज़र में अच्छा नेता कौन है, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर एक अच्छे नेता आपको कोई नज़र आता है कि नहीं? कौन है ऐसा व्यक्ति जो अच्छा है? देखिए, तेज प्रताप यादव जो है ना, वो पॉलिटिकली मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सोशली और दिल के वो अच्छे व्यक्ति हैं। वो संस्कारी हैं, सामाजिक हैं, धार्मिक है, सोशली अच्छे व्यक्ति हैं। तेज प्रताप यादव दोस्तों का दोस्त है वो, और दुश्मनों को 2 मिनट के लिए बुलाते हैं वो, ये चीज़ है। तो वो मतलब मुझे पर्सनली वो मुझे पसंद है। राबड़ी जी कैसी लगती हैं? उनसे कभी मिला नहीं हूँ, उनके बारे में जानता नहीं हूँ ज़्यादा। एक माँ के रूप में वो मुझे अच्छी लगती हैं, एक मुख्यमंत्री के रूप में वो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। उसके पीछे का बहुत सारा कारण है, कभी अगले वीडियो में मैं बताऊँगा। तो हमारे साथ मनीष कश्यप जी थे, तमाम मुद्दे पर बात हो रहा। लगभग 30 से 35 मिनट का ये इंटरव्यू है, और इसमें कट करके चलाया जाएगा। नहीं 35 मिनट का इंटरव्यू कैसे डाल देंगे सर? ना, गलत बात। देखिए, आज आप इंटरव्यू लिए हैं, इसमें आज के बारे में भी आपने सवाल पूछा है, मुकेश सहनी जी के बारे में डालेंगे आज वाला। तो आज का आज डालिए और पूरा डालिए। कट करके जब चलाइएगा ना तो लोगों को जो है वो लगेगा कि अनकट चलाया कीजिए। अनकट हम नहीं, देखिए बता रहे हैं, हम क्लियर बताएं कि मैंने 30 मिनट का रखा है, 30 मिनट का पूरा वीडियो नहीं डालेंगे, काट के डालेंगे। पूरा वीडियो ही अलग अलग समय पर देख सकते हैं। तो जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मनीष कश्यप जी, और उम्मीद है कि 2025 में कुछ अच्छा होगा, शादी विवाह हो जाएगा तो पत्नी का। 24 में भी अच्छा हो रहा है, चिंता मत कीजिए, अभी भी अच्छा चल रहा है। हाँ, ठीक है।